I hope you are all fine. And I'm Hina. It's my channel, Hina's Job. Students, in today's video, I am going to deliver the detailed lecture about unit number 7 of class 6 by Oxford Modern English. The name of the lesson is Home, Sweet, Sweet Home. Home, Sweet Home. Okay, as you can see on the picture, the lesson is about home. घर के बारे में लेसन है, मतलब हमारा प्यारा घर जिस घर में हम रहते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. First of all, I am going to introduce about the characters. There are, as you can see, there are 3 characters you can see. The first, she is mom. The name of mom is Monica, and it is Anton, and it is Lona, and you can see the hand of a man. तो यहाँ पे एक आदमी बैठा है. As you can see on your book, ये आदमी है इनके father, and the name of this man Janko. Okay, repeat it again. Monica, Anton, Lona and Janko. There are 4 characters. एक कैरेक्टर और है, वो हम नेक्स्ट जो है वो इसको मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी. ओके, वो है एक ओल्ड लेडी. द नेम ऑफ हर लेडी इज़ ईवा. I want to show her picture. Yes, as you can see, Eva. She is Eva. Okay, an old, brilliant lady. Okay. हम स्टोरीज़ में सुनते आए हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. इंटेलिजेंट मीन टू से उनका जो माइंड होता है ना, वो बच्चों को सबक सिखाने में, हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने में, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनका जो माइंड लेवल होता है वो अच्छा होता है, मतलब मच बेटर देन अस. ठीक है ना. जो यंगर और छोटे लोग होते हैं कम एज के, उनसे ज़्यादा होता है उनका. तो यहाँ पर ये मेन रोल जो है ना, वो यहाँ पर ईवा का है. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको पूरी स्टोरी का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि ये मोरालिटी बेस पर है. आई वॉन्ट टू जस्ट वांट मोरल लेसन फ्रॉम योर साइड. ओके, आप सब ने पूरी स्टोरी सुनने के बाद, लेसन को पढ़ने के बाद बताना है अपना मोरल लेसन, अपनी थॉट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर. Anton, Lona! Janko shouted angrily to his son and daughter. Stop beating the drum, clanging the tambourine. Put them away in your cupboard immediately, and put away those other toys too, before I tripped over them. These lines. यहाँ पर ये फादर्स की लाइन है. फादर यहाँ पर बहुत गुस्से में है. वो अपने बच्चों को कह रहे हैं, एंटन, लोना, क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों शोर किया हुआ है, स्टॉप करो ये बीटिंग करना. ये यू कैन सी द थंबरेन इन एंटन हैंड्स. ये थंबरेन है और यहाँ पर ये जो है इसे बीट कर रहा है, और ये दोनों इसके साथ खेल रहे हैं. मतलब नॉइज़ी एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं घर में. एंड फादर जो हैं वो गुस्सा हो रहे हैं कि फेंको इन्हें पीछे, हटाओ, बंद करो ये सब, और अपने सारे टॉयज़ जो है ना वो कबर्ड में रखो. आई ट्रिप्ड ओवर दैम. मैं गिर सकता हूँ, इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ रख दो इन्हें साइड पे सब कुछ. ओके, नाउ नेक्स्ट. The children looked gloomy.
However, they stopped the music and carried the instrument their cupboard in the corner of the room till there. Here is the meaning of gloomy sadness. ठीक है, बच्चे बेचारे उदास हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं कि हमारे फादर हमें डांट रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। वो अपना म्यूज़िक बंद करते हैं और इंस्ट्रूमेंट साइड पर रखते हैं और कबर्ड में रखते हैं और खामोश हो जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स सीखना मज़े की बात होता है ना, आप लोग न्यू न्यू वर्ड्स सीखते हैं। तो मैं ये नहीं कहती आप ये सारे वर्ड्स याद करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट अच्छा होगा कि आप इसमें से जो कुछ वर्ड्स को अपने माइंड की कबर्ड में सेव कर लें। ओके, फर्स्ट वर्ड जैंगलिंग। जैंगलिंग, जो वो शोर शराबा कर रहे थे, ड्रम बीट कर रहे थे, इन सब का शोर। ओबीडियंट, फर्मा बरदार। थ्रॉबिंग, थरथराहट। टेम्पल, कान के नीचे वाला हिस्सा, खनपटी भी बोलते हैं उसको। और परक्यूशन, तसादुम, टकराव। एंड ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन होता है वो सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एमर्ज्ड, निकलना। हर्ड, सुनना। स्नोरिंग, खराटे लेना। और बाफलो, बाफलो होता है भैंस को बोलते हैं, गाय को भैंस को बोलते हैं, ठीक है। मफल, रोकना। गिगल्स, जो हम मुंह बंद करके हंसते हैं ना, किसी की हरकत देख लेते हैं किसी का मजाक बनाने के लिए, वो वाली गिगलिंग, हंसी, ठीक है। विंक्ड, आँख झपकना। शोक, हैरान होना। डेक होता है आरास्ता करना। और शफल होता है बदलना, शफलिंग करना। और रैग होता है पुराना या बेकार, ठीक है ना। साइड, आह भरना। परहैप्स, शायद। स्लैम्ड, ज़ोर से फेंक कर मारना, मतलब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना। स्टेप्ड, चलना कदमों के साथ। एम्बर्ड, घोड़े की तरह दौड़ना। मट्रिक, मुंह में बुड़बुड़ करना, मतलब मुंह में बोलना। I hope so. All the hard words are clear now. Now let's start the reading of this page. अच्छा जी, पापा ने डांट दिया है सबको, अब देखते हैं क्या होता है। ये पैरा पढ़ते हैं पहले, ठीक है। Although the drumming and juggling had stopped, Anton and Lorna being obedient children, the throbbing in Jenko's temple continued. It felt as if the percussion section of a large orchestra still played at its loudest in his head. Okay. In this paragraph क्या हो रहा है जी, अब स्टॉप हो गया सब कुछ, ड्रम की बीटिंग बंद हो गई है, उनके हंसने खेलने की आवाज़ें बंद हो गई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं, फ़ौरन अपने पापा की बात मान ली है, खामोश हो गए हैं। लेकिन अभी तक पापा के कान के नीचे उस म्यूज़िक की थरथराहट, उस म्यूज़िक का शोर जो है वो आपस में टकरा गया और उसको ऐसे लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा, मतलब बहुत बड़ा म्यूज़िकल बैंड है और वहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, शोर शराबा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, दिस पैरा, नेक्स्ट। ओके। Janko's wife, Monica, emerged from the kitchen and entered the living room. Monica was small, but the kitchen too was small, not much larger than a cupboard. She felt she needed a bit of fresh air. She had heard the shouting and had now come to see what was going on. अच्छा जी, मोनिका एक छोटी हाइट की लेडी है जो कि जेंको की वाइफ है, एंटन और लॉना की मदर है, किचन में काम कर रही है। छोटा सा किचन है उनका ना, घर कंजस्टेड है, मतलब थोड़ी सी जगह पर घर है, घर इतना खुला नहीं है, वास्ट नहीं है, बड़ा नहीं है। तो उसकी मदर जिस किचन में काम कर रही है वो किचन छोटा सा है, मदर भी छोटी है हाइट में, और किचन का साइज़ इतना है जैसे एक कबर्ड होती है, बस छोटा सा किचन है। मम्मा खाना बना रही हैं
तो वो जल्दी से बाहर आती है, उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें थोड़ी सी ना हवा चाहिए। वो बाहर आती है तो वो शाउटिंग सुनती है, पापा डांट रहे हैं बच्चों को, शाउटिंग सुन रही हैं। Start from this line, okay? Where else are they to play? She challenged Janko. कहाँ खेलें फिर ये बच्चे? कहाँ जाएं? Anywhere. But in my ear, replied Janko. I have headache. जहाँ मर्जी जाकर खेलें, मेरे कान के पास नहीं, मुझे सर दर्द हो रहा है। Start from here. We have to learn to share the space we have, said Monica. How do you think? How do you think the feel when you keep them up all night with your snoring? अब वो कहती है अब मोनिका ना थोड़ी समझदार है, उसे पता है बच्चे घर में खेल रहे हैं तो फिर क्या हुआ, कहाँ जाकर खेलें। वो अपने हस्बैंड को कहती है देखो इसमें टेंशन की तो कोई बात नहीं है, हमें अपने घर में जितनी भी जगह है उससे शेयर करना है, मिल बांट कर रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि अब हमारे बच्चे हैं कहाँ जाकर खेलेंगे और कौन सी जगह है। वो ये बात करती है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है आप नहीं जानते क्या, आप सारी रात स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे लेते हैं, अपना नहीं पता। यहाँ पर अब फादर को जो है वो रियलाइज़ करवाएंगे कि आप भी तो हमारी नींद ख़राब करते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते आपको। फ्रॉम हेयर आई वुडेंट नो अबाउट दैट, सेड जेंको स्नॉर्टिंग, आई एम asleep at night. So how would I know what my snoring sounds like? अब फादर कहते हैं मुझे क्या पता कौन सी स्नोरिंग की बात कर रही हो, मैं तो खराटे नहीं लेता, मैं तो आराम से सारी रात सोता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो सोता है और स्नोरिंग करता है या खराटे लेता है उसे तो नहीं पता होता, वो तो मज़े की नींद इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ उस रूम को शेयर करने वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करते हैं। अब यहाँ फादर कहते हैं, अब देखिए ना यहाँ पे एक चीज़ और शेयर की है कि एंटन और लोना और मोनिका कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने कभी कंप्लेन ही नहीं की कि फ़ादर आप स्नोरिंग करते हैं। उन्हें पता है कि ये स्नोरिंग उनकी हैबिट है, आदत है, वो उसे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आज मम्मा ने ये बात बताई है कि फ़ादर बच्चों को डांट क्यों रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात की है। नेक्स्ट है ओके वो पूछता है कौन सी आवाज़, मैं तो नहीं ऐसा कुछ करता। वेल आई कैन टेल यू, रिप्लाइड मोनिका, लाइक अ बफलो रनिंग थ्रू हेयर। कहती है मैं आपको बताती हूँ कौन सी आवाज़, ठीक है ना, बिल्कुल भैंस की तरह, इतनी ज़ोर ज़ोर से आप खराटे लेते हैं। द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गीगल्स। अब बच्चे जो हैं हंसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ रखे ना अपनी हंसी रोक ली है कि मम्मा बाबा को डांट रही हैं। I can see and hear you very well, said Jenko, looking at them out of the corner of his eyes. अब पापा बच्चों को कह रहा है मैं देख सकता हूँ आप लोगों को, हंसने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, ऐसे तिरछी निगाहें करके ना उनकी तरफ देखता है कि आप लोग हंस रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो ऐसे। नेक्स्ट The giggling stopped abruptly and then started again when their month winked. She seemed to be on their side. अचानक से उनकी गिगलिंग बंद हो जाती है, बाबा ने जो डांटा है अब उनकी गिगलिंग बंद हो गई है, हंसना बंद कर दिया एकदम, और पापा मम्मा जो है वो उनकी तरफ देखा बच्चों की तरफ और आँख झपकते हुए उनकी तरफ देखती है। From there, Monica shook her head, smiled at the children and returned to the kitchen. मोनिका अपना सर हिलाती है और क्या करती है, किचन की तरफ चली जाती है। एंटन टुक आउट हिज डेक ऑफ कार्ड्स, वो अपने कार्ड्स को निकालता है सेट किए हुए, एंड सिटिंग हिमसेल्फ एट द डाइनिंग टेबल बिगेन टू शफल दैम नॉइजली। लोना फॉर हर रेग, अब लोना क्या करती है, लोना फॉर हर रेग डोल एंड बिगेन टू टॉक टू इट ऑन द फ्लोर। अब लोना क्या करती है, लोना वहाँ से
निकाल कर लाती है। लोना फाउंड हर रैग डॉल, वो अपनी एक डॉल निकालती है, पुरानी सी उसकी एक डॉल होती है, उसके साथ खेलना स्टार्ट करती है। और जी एंटन साहब क्या करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं और उनको शफलिंग करना शुरू कर देते हैं आवाज़ के साथ। आवाज़ तो फिर भी कर रहे हैं ना, फ़ादर को तो आवाज़ नहीं चाहिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उन्हें खामोशी चाहिए। अब अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने तो खेलना ही है, ठीक है, उन्हें टाइम चाहिए, उन्हें अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो बच्चा क्या कौन होता है जो आराम से सुकून से बैठा रहता है। बच्चों का तो नाम ही है मतलब खेलना कूदना इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात भी शेयर की है कि जैंको के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं, ठीक है ना, बात भी मान लेते हैं, लेकिन अब खेलना भी तो है ना उन्होंने। ओके, अब वो खेलना स्टार्ट करते हैं। चो, व्हाट यू बीन डूइंग दिस डेज, शी चिप्ड होल्डिंग द डोल अलोफ्ट। अब लोना अपनी डोल को ऊपर उछाल के कहती है, ओहो तुम आजकल क्या कर रही हो, अपनी डॉल के साथ खेल रही हो। Janko sighed and opened his newspaper again. After a few months, he threw it. After a few moments, he threw it aside, rose from his chair, and made for the front door. अब तंग आ गया है जैंको। उसने क्या किया है न्यूज़पेपर दूर फेंका है, खड़ा हुआ है और फ्रंट डोर की तरफ जा रहा है। Sorry. From here, that's enough, he said loudly, opening the door. Opening the door, Monica, I am going to see wise Eva in the village. Perhaps she can help me with my problem. I'll be back for dinner. यहाँ हमारे नेक्स्ट करेक्टर का जिक्र भी आ गया है। अब जो जेंकू है ना, वो ईवा को अपना एक वो समझता है कि ईवा जो है ना वो मेरी अच्छी बात को अच्छे से समझेगी और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बच्चे जो हैं उसे इतना तंग कर रहे हैं, घर में शोर है, उसे सुकून और ख़ामोशी और एक बड़ा सारा घर चाहिए। Before Monica could come out of the kitchen or reply, Jenku had stepped outside and slammed the door. अब मोनिका किचन से आती है बात सुनने के लिए और जवाब देने के लिए, तो अब वो देखती है कि जेंको जो है वो तो चला भी गया और स्लैम द डोर, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके गया। बहुत ज़्यादा गुस्से में था। Jenko ambled towards the village, muttering, massaging his temples and kicking stones as he went. अब जब वो विलेज की तरफ जा रहा है, मिलने जा रहा है ईवा से, तो क्या कर रहा है, अपने टेम्पल को मिंटू से अपने कान की मसाज कर रहा है और कान को ऐसे मसल रहा है और पत्थर रास्ते में जो आ रहे हैं उनको किक कर रहा है, अपना गुस्सा निकाल रहा है, ठीक है। और वो कहाँ जा रहा है, वाइज ईवा से मिलने। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम हियर, वेयर वी वर। Here. Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with okay, फर्स्ट ना यहाँ पर फर्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं हार्ड वर्ड्स। एडॉर्न्ड होता है आरास्ता, सजाया हुआ, और यहाँ पर ये वर्ड है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया मीन एक ऐसा दरख्त जो कलरफुल फूलों के साथ होता है, मतलब बोगेनविलिया सजावट को बोलते हैं, जहाँ एक ट्री को बोलते हैं जिसमें खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, एडॉर्न रास्ता किया हुआ, ठीक है ना। एक ऐसा दरख्त है जिस पे पर्पल और ऑरेंज फूल हैं, उसने अपने कॉटेज को सजाया हुआ है ना, वाइज ईवा ने, ठीक है। और अपीयर्ड ज़ाहिर होना, क्लॉक होता है चोगा, लंबा सा ड्रेस जो अक्सर जो है वो ऐसा ड्रेस जो सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म को ढाँप देता है ना। और बूम होती है यहाँ पर
झाड़ू को बोलते हैं। यहाँ पर क्लॉक और बूम का जिक्र इसलिए किया है कि वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्यों किया। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Soon Janko arrived at a pretty cottage, adorned with purple and orange bougainvillea. His straightened his he straightened his jacket, then knocked on the door. अब वो क्या कहते, जब वो कॉटेज, यहाँ पे राइटर ने बताया कि जो वाइज ईवा का कॉटेज है वो सजा हुआ है किससे, वाइट और पर्पल बोगेनविलिया मतलब एक ऐसा दरख्त जिसमें कलरफुल फ्लावर्स हैं उससे सजा हुआ है। और यहाँ पर एक वर्ड और बताया है, ही स्ट्रेटन्ड हिज जैकेट, वो अपनी जैकेट को सेट करता है, सीधा करता है और उसका डोर नॉक करता है। नेक्स्ट दिस पैरा, Ivo was small like his wife but much older. Her white hair, parted in the middle and flowing over her shoulders, made her look like a witch. Like a witch. Witch होती है जादूगरनी, ठीक है ये वर्ड, जादूगरनी. All she needed was a cloak and a broom to complete the picture. वो कहता है, अब वो ईवा का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। ईवा कैसी है? ईवा जो है वो एक ओल्ड लेडी है, उसकी हाइट उसकी वाइफ जितनी है लेकिन वो ओल्डर है, बूढ़ी औरत है और उसके सर पर वाइट हेयर हैं जो उसने दरमियान से मांग निकाल कर खोले हैं। और बिल्कुल उसकी लुक ऐसी है जैसे विच नहीं होती, जादूगरनी, लेकिन बस कमी किस चीज़ की थी, क्लॉक और बूम की, झाड़ू और जो चोगा पहनती है ना जादूगरनी उसकी। She now appeared smiling in the doorway. अब वो दरवाजे पर आती हैं स्माइलिंग करती हुई। यहाँ हो रही है मीटिंग ईवा और जेंको की यहाँ पर मीटिंग हो रही है, as you can see. ओके here. अब इनकी हम कन्वर्सेशन सुनते हैं यहाँ से। फर्स्ट वर्ड जोएली मतलब खुश मिजाजी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है फॉलोनली, यहाँ पर ये जो दोनों आर हैं साइलेंट हैं, इसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे फॉलोनली। ओके, कोजी सॉफ्ट और नरम बैठने की जगह। पैच होता है, एक पैच मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जो अटैच करने के लिए होती है, लटकाने के लिए होती है, उसे पैच बोलते हैं। एंड एम्बर्स होता है अंगारा और बैली होता है मुश्किल से। और खार्स रंबल मतलब ये जो गली में गुज़रते हैं ना फल वगैरह बेचने वाले, जिन पर जो चार पहियों पर होता है और वो उसको बोलते हैं कार्स। कोई ऐसी चीज़ जिस पर लोग सामान वगैरह बेचते हैं उसकी रंबलिंग मतलब उसकी आवाज़, ठीक है ना। और क्रॉकरी रैटल्ड बर्तनों की खड़खड़ाहट, वो चीज़ें। और यहाँ पे एक और वर्ड है मेंशन बोलते हैं हवेली को। एडमिट मीन मान जाना, गेज्ड गौर से देखना, घूरना। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अब जी यहाँ पर आ गया है जेंको ईवा के घर। कम इन जेंको, शी सेड जॉयली, ओपनिंग द डोर वाइडर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहती है वाह तुम आए हो जेंको, बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया है मुझे, खुशी हुई है। खुश मिजाजी से बोलती है बहुत अच्छे तरीके से। गुड इवनिंग ईवा, मम्बल्ड जेंको फॉलोनली, इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल। अब बड़ा उदास है जेंको और वो उसको कह रहा है ईवा को, हम काफ़ी अर्से बाद मिले हैं। यस, अ लॉन्ग टाइम इंडीड, एग्रीड ईवा, showing him to an armchair in her cozy living room. Did you sort out the problem with your vegetable patch? यहाँ पर उनकी बातें हो रही हैं, कहती हाँ काफ़ी अर्सा हो गया है
हम मिले नहीं हैं। वो जेंको को लिविंग रूम में लाती है और वहाँ पर एक सॉफ्ट जगह देती है बैठने के लिए। और नेक्स्ट, "Yes, yes," replied Janko. "Thanks to your advice, the birds have stayed well clear of the garden ever since." अब वो कहता है, हाँ शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, आपका मशवरा बहुत अच्छा था। और यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन हो रही है, बातें हो रही हैं। अब इन बातों में, अब असल में जैनको यहाँ पर आया क्यों है, वो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है कि मैं अपने नॉइज़ी होम से तंग आ गया हूँ। छोटा सा घर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। "Good," said Eva with a kind smile. "And what I can do for you today? Your expression tells me there is something on your mind, Jenko." ईवा कहती है, जेंको, मुझे लगता है तुम्हारे माइंड में कुछ है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो आज? कोई बात है? ओके। ईवा की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ईवा को पता चल गया कि वो जानती है कि जेंको परेशान है। वेल, देयर इज़ ईवा साइड जेंको, gazed at the embers in the fire. "I am not a wealthy man, Eva. I barely, I barely enough to feed my family. However, I simply can't go on like this." बहुत ज़्यादा उदास है। वो कहता है, ईवा, एक आप भरता है, कहता है, ईवा बात ये है, वो ना आग के अंदर शोलों की तरफ देखता है और कहता है, ईवा देखो, बात ये है कि देखो, मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है, और मैं बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। अब ईवा उससे यहाँ पे पूछी, "Go on, like what?" asked Eva, settling down. ईवा सेट होती है और पूछती है, क्या है बताओ? "My house is too small. My house is too small," cried Jenko. The lack of space, the lack of space is driving me mad. The children are noisy. My wife snores at night. When cars rumble past on the road, the crockery rattles. How long for some space and some space? अच्छा, वो यहाँ पे कहता है कि अब देखिए, वो बड़ा परेशान है। कहता है, वाह, मेरा घर बहुत छोटा है, जगह की कमी है, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बीवी खराटे लेती है, खराटी है, और जब भी गली से कोई कार्ट गुज़रता है तो उसकी रंबलिंग की आवाज़ आती है, क्रॉकरी के रैटलिंग की आवाज़ आती है, बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। बहुत शोर है, बहुत शोर है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। "Well, I never," exclaimed Eva. "You have a lovely house." वो कहता है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, आपके पास अच्छा घर है। Yes, agreed Jenko. "It's nice, but I wish it were bigger and quieter like Mikhail's mansion down the road. But I never afford a house like his in a million of years." कहता है, ईवा, ठीक है, मेरा घर अच्छा है, बड़ा है, लेकिन मुझे एक हवेली जैसा, जैसे मिखाइल, एक कोई आदमी होगा उसका ना, रोड डाउन पे घर है वहाँ पर, तो उस वो कहता है कि ईवा, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो ना जैसे मिखाइल का घर है, इतना बड़ा सा, बिल्कुल हवेली जैसा, ऐसा घर चाहिए। "Mikhail's house is large, I must admit," agreed Eva. ईवा कहती है, हाँ ठीक है, उसका घर तो बहुत बड़ा है, but you should be happy where you are. लेकिन आपको खुश रहना है, आप कहाँ रह रहे हो? "What can you do for me, Eva? ईवा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? asked जेंको पूछता है। "How can you make my life better? I'm not happy."
कहता है ईवा तुम मेरी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकती हो, मैं खुश नहीं हूँ। और वो आया ही इस खौफ से है कि ईवा उसकी ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। अब वो ईवा से क्वेश्चन करता है। ईवा गेस्ड, ईवा गौर से उसकी तरफ देखती है, साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू फेस जेंको। You, you must do exactly as I say, she said. Do you agree? Sure, said Janko, hope rising in his eyes. अच्छा, अब यहाँ पर ईवा उसको बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन जैसा मैं बोलूँगी वैसा करना है। और जेंको कहता है ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद आती है, उम्मीद बढ़ती है और वो खुश हो जाता है कि ईवा मेरी ज़रूर हेल्प करेगी। विदाउट क्वेश्चन एस्क्ड ईवा, ईवा कहती है सवाल जवाब नहीं करना, जो बोलूँगी वो करना है। यस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जेंको, जेंको कहता है हाँ हाँ ठीक है, जैसे आप बोलेंगी वैसे ही करूँगा मैं। ओके वेल देन said Eva. If I remember correctly, you keep a cow and several other animals in the small barn at the bottom of your garden. अगर मैं सही हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे जानवर हैं, काऊ है और बहुत सारे जानवर हैं जो कि तुम्हारे गार्डन में रहते हैं, गार्डन की नीचे वाली जगह पर रहते हैं। दैट्स राइट सेड जेंको लुकिंग अ लिटिल एस्टॉनिश, बड़े हैरान से देखता है ईवा को कि ये कहना क्या चाहती है। वो गैस करना चाह रहा है कि वो मुझसे क्या डिमांड करेगी। वेल सेड ईवा आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम एंड मूव देम ऑल इन टू योर हाउस। ऐसा करो, जाओ अपने सारे जानवरों को अपने घर में ले आओ। Janko stared at her disbelievingly, but he stuttered. वो क्या करता है? He stuttered, अटक अटक कर बात करता है। Okay, let's discuss the hard word. Gazed, घूर कर देखना। बार्न होता है एक ऐसी जगह जो इमारत, जहाँ टूटी फूटी इमारत होती है और वहाँ पर हम अपने जानवर वगैरह रख लेते हैं। Several, बहुत ज़्यादा। और स्टेयर्ड, घूर कर देखना। डिसबिलीविंगली, जिस चीज़ का यकीन ना होना। एस्टॉनिश, हैरानगी। स्टटर्ड, अटक अटक कर बोलना, बात करते हुए अटकना। अब बहुत हैरान हुआ है जेंको कि ये मदर ईवा क्या कह रही है, मुझे क्या डिमांड करना चाहती हैं, यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, लुक दिस पेज। फर्स्ट डिस्कस द हार्ड वर्ड। नोडिड, सर हिलाना। स्कटल्ड, रवाना होना, फरार होना, भागना। एग्हॉस्ट, सहमना। एम्यूज्ड, हैरान होना। एंड सेंसेस, आपकी जो समझ और अकल होती है उससे कहते हैं टर्मोइल मीन गीस कास को बोलते हैं। टर्मोइल मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाना, उलझन में। लीस्ट, कमतर या कम। रब्ड, मसलना। रेस्टलेस, बेचैनी। पर्टिकुलरली, ख़ास। वेप्ट, रोना। पुटिंग, रखना। डेफनिंग मीन बहुत ज़्यादा नॉइजी, शोर शराबा। डेफनिंग, मैस, गंदगी। Okay, is it clear? Now let's start the reading of this page. No doubt, no, but no nothing, said Eva abruptly. You promised. Now go. Eva कहती है बस चुप करो। बट नहीं कहो, जाओ, जो बोला है वो करो, तुमने वादा किया है कि तुम करोगे। Janko rose slowly. He said nothing further but nodded his head
एंड लेफ्ट द कॉटेज। उसने क्या किया, अपना सर हिलाया, कॉटेज को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। मोनिका, Anton and Lorna were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner. वो उसके सब घर वाले वहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं डिनर के लिए, लेकिन होता क्या है, and scuttled off to the barn. वो क्या करता है, वो तो वेट कर रहे हैं उसका खाने पर, लेकिन यहाँ पे ये भागा भागा जाता है बार्न की तरफ, मतलब उस जगह पे जहाँ उसने एनिमल रखे हुए हैं। दे स्टूड एंड वॉच्ड, खड़ा होता है और देखता है, एग्हॉस्ट एज ही ब्रॉट इनटू द लिटिल। दे स्टूड, उसके घर वाले वहाँ पर खड़े हैं, उसको देखते हैं और एग्हॉस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सहमे हुए होते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। ब्रॉट इनटू द लिटिल हाउस, फर्स्ट द गीज, followed by the chickens, then the two goats and finally the cow. ये सारे एनिमल्स अब उनके घर में एंटर हो रहे हैं और वो सब बहुत हैरान हैं, ये क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। They have to stay here with us, announced Janko. Eva told me to do this. कहता है ईवा ने मुझे कहा है, ऐलान करते हैं ना घर में, अनाउंस करता है कि सब एनिमल यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे, मुझे ईवा ने कहा है ये करने को। ईवा आई थिंक सो उनकी फैमिली में कोई ऐसी अथॉरिटी रखती है कि सब उसकी बात मानते हैं, आई थिंक सो ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट दिस लाइन। The children were amused and excited to be sharing their home with the animals. अब बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने घर को एनिमल्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। ज़ाहिर है बच्चे खुश होते हैं ना, उनके पास एनिमल्स आ जाएं, जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट मोनिका thought her husband had left his senses somewhere on his walk. लेकिन मोनिका सोचती है शायद उसका हस्बैंड जो है वो अपनी सोच समझ खो बैठा है। From here, for some days the house was in turmoil. At night, Janko's snoring was the least of their problem. Nobody got any sleep because of the constant noise and movement in the house. घर में बहुत शोर शराबा है, बुरा हाल है। कुछ दिनों बाद इतना शोर हो गया जानवरों का, बकरियों का, गाय का, सब का, और घर में गंदगी भी हो गई है कि ये शोर जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि जो स्नोरिंग की आवाज़ है ना वो तो बहुत कम है इसके आगे। स्नोरिंग की आवाज़ तो उनको कुछ नहीं कहती, उन्हें बस इतना शोर फील होता है कि वो लोग अच्छे से सो भी नहीं सकते घर में। One morning after a particularly noisy and restless night, Janko rubbed his eyes and announced, I am going to see Eva again. अब जेंको बहुत ज़्यादा परेशान है। एक रात क्या हुआ, एक सुबह क्या हुआ, वो उठता है, बेचैन होता है, शोर होता है हर तरफ। वो जब जागता है वो अपनी आइज़ को रब करता है और अनाउंस करता है, मैं ईवा से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ वो ईवा के पास आए। At Eva's house, Janko held his head in his hands and wept. जेंको अपना दोनों हाथ सर पे रखता है, ईवा के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है। Why are you putting me through all this? किस मुसीबत में डाल दिए, cried जेंको। जेंको ऊंची आवाज़ में बोलता है, The whole family is upset with me. पूरी फैमिली कहता मेरी वजह से अपसेट है। घर में जानवर आ गए, शोर शराबा है, सुकून पहले तो थोड़ा बहुत था वो भी गया, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वी कैन नॉट स्लीप एंड वी फाइट ऑल द टाइम। हम सो नहीं सकते, हर वक्त हम झगड़ा करते रहते हैं। द नॉइज़ इज़ डेफनिंग, इतनी तेज़ आवाज़ है, इतनी ज़्यादा आवाज़ है। हैव यू एवर केप्ट अ काउ, डक्स एंड अदर एनिमल्स इन योर रूम? क्या आप कभी रख सकती हैं गाय को, बत्तख को, दूसरे जानवरों को अपने घर में? इट्स हेल, आई टेल यू, ये तो सारा जहन्नुम की तरह है, मैं आपको बता रहा हूँ। ईवा स्माइल्ड,
Yes, it is hell. हाँ ये है दोज़ख. She said softly. Well done, Janko. Now, I want you to go straight home and move all the animals back to the barn. No words, just do it. वो कहती है ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, अब ऐसा करो, जाओ और सारे एनिमल्स को वापस barn में छोड़ आओ. नेक्स्ट. ओके, फ्रॉम हेयर कहती है जाओ और सारे एनिमल्स को वहाँ पर छोड़ आओ. नेक्स्ट हेयर. जेंको रिटर्न टू हिज. ओके, फर्स्ट आप हार्डवर्ड देख लें बेटा इस पेज के. मैस गंदगी, क्लैटर्ड शोर बर्तनों का शोर, साइड आभरना. ठीक है, यहाँ पे अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. ओके, दिस पेज फ्रॉम हेयर. जेंको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड. फिर वो अपने घर जाता है, वो वैसा ही करता है जैसे उसे ईवा ने कहा होता है. He, Monica and the children spent the rest of the day cleaning up the mess made by the animals. अब सब लोग मिलकर पूरा घर साफ़ करते हैं. घर बहुत मैसी हो गया है, गंदा हो गया है, वो सब साफ़ कर रहे हैं. और अब यहाँ पे after the house was back to normal, Janko stretched out in his armchair. The children played noisily with their toys in one corner. Monica clattered pots and pans in the kitchen. घर साफ करने के बाद क्या हुआ है? आराम से पापा बैठे हैं आर्मचेयर पर और बच्चे खेल रहे हैं. और मोनिका क्लैटर्ड पोट्स, वो किचन में काम कर रही है जिसकी वजह से पैन और पोट्स की क्लैटरिंग हो रही है, शोर आ रहा है. Sighed Janko and thought he himself, how nice it is. The sound of my wife and children in the background. Plenty of room too. Home, sweet home. Till there. अब वो कह रहा है कितना अच्छा है ना, बिल्कुल भी शोर नहीं है. अब यहाँ जेंको को बच्चों के खेलने का शोर नहीं लग रहा है. वाइफ किचन में काम कर रही है, वो भी शोर नहीं लग रहा है. अब उसे अपने घर की कदर हुई है. अब उसे पता है कि घर जैसा भी हो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हों, वहाँ पे हमारे अपने हों, तो उस घर में सुकून ही सुकून होता है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको लेसन जो है वो डिलीवर कर दिया है. आप देखें, इसका मॉरल लेसन मुझे आपसे चाहिए. आप फीडबैक देंगे, आप कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे आप मॉरल लेसन को एक सेंटेंस में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. ईवा ने स्टेप लिया, ईवा ने एक अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम अपने घर की अहमियत को जान सकते हैं. हालांकि जो जेंको है वो बड़ा गुस्सीला सा इंसान दिखाया है कि उसे अपने बच्चे बुरे लगते हैं शोर की वजह से, और यहाँ पर वो नाशुक्री भी करता है कि मुझे तो एक बड़ा सारा घर चाहिए जहाँ पे शोर ना हो. ठीक है, इंसान किसी भी हालत में खुश नहीं रहता है, नाशुक्रा होता है. इस लेसन में ना बहुत सारे मॉरल लेसन हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग के बाद इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपने ज़रूर कमेंट करना है और मुझे मॉरल लेसन आपने एक्सप्लेन करना है कि आप अकॉर्डिंग टू योर व्यू, आपके माइंड के अकॉर्डिंग क्या मॉरल लेसन है. ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.